नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें, मैंने सोचा आपके साथ इस पर तफसील से आगाह करूं। SHO वज़ीराबाद जो कि इमरान खान के कातलाना हमले में FIR के जो मुद्दई थे, आज अपने घर में सुबह मुर्दा हालत में पाए गए। अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने वजह मौत हार्ट अटैक बताया। अब किस तरह ये उन लोगों को ख़त्म करें जो बिकते नहीं या खामोश नहीं होते, ये तहकीकात कोई नहीं करेगा। ये कौन सा जहर है जो सिर्फ नून लीग या पीपल्स पार्टी या कंपनी के खिलाफ लोगों की हरकतें कल बंद होता है। जाहिर है वो लोग बड़ी परेशानी में चुन चुन कर मासूम लोगों को खत्म किया जा रहा है। और इन लोगों को कैसे खत्म किया जा रहा है, मैं आपको पूरी इसकी तफसीलात बताता हूँ। अब तक जो लोग रास्ते से हटाए गए उनकी जरा तफसीलात सुन लें। कस्टम इंस्पेक्टर चौधरी एजाज महमूद, ये वो इंस्पेक्टर है जिसने सबसे पहले यान अली का केस, आपको याद होगा, उसे 2 लोगों ने जख्मी किया घर के बाहर। ये जरदारी की मुबैना लॉन्ड्रिंग केस को फॉलो कर रहा था और यान अली को उसने गिरफ्तार करवाया था। जरदारी की डॉलर जो बाहर जाते हैं उसमें आपको पता है बहुत सारी काविश में एक बड़ी अहम काविश थी। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उसके बेटों के खिलाफ नवंबर 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा था, उस केस में शहबाज शरीफ था, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज, ये मरकजी मुलजिम करार पाए थे। तीनों बाप बेटों पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग ये केस सुन रहे थे। डायरेक्टर FIA लाहौर जो डॉक्टर रिजवान, वो इस मनी लॉन्ड्रिंग के कई केसेस में तफ्तीश करके बिल्कुल इसको आखिर तक पहुंचा चुका था। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था बराह रास्त। FIR में 25 अरब का जिक्र था, लेकिन बराह रास्त 16 अरब की। अब इस तहकीकात के मुताबिक मलक मकसूद के नाम से एक बैंक में अकाउंट जनवरी 2017 से फरवरी 2018 के दरमियान 3 करोड़ रुपया, इसी दौरान फिर दूसरे अकाउंट में 7 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई। और जो मलक मकसूद था उसकी 25,000 रुपये तनख्वाह चपड़ासी। अब मैंने 2 लोग आपको इसमें बताए हैं। फिर 3 मुल्ज़िमान इस केस के जो इश्तिहारी थे, जिसमें सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मकसूद चपड़ासी। केस चलता रहा। फिर एक गुआ गुलजार पहले हार्ट अटैक से, फिर मकसूद चपड़ासी अपने फ्लैट में मुर्दा पाया गया। फिर आप देखेंगे GIT के जो सरबराह डॉक्टर रिजवान, फिर वो हार्ट अटैक से। जरा आप गिनते जाएं कितने लोग हैं। फिर इसके बाद आप केसेस जरदारी के देख लें, उसमें भी नैब के केसेस की तफ्तीश थी, जाली अकाउंट्स की। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर उसमें शामिल थे। ये केस भी बिल्कुल अपने इख्तितामी मराहिल पे था कि जो उसका अचानक असलम महमूद नामी ओमनी ग्रुप का CEO था, जरदारी के खिलाफ एक बड़ा अहम गवाह था और उसकी गवाही के बाद ये सजा पक्की थी, यकीन था इसका, वो अचानक अपने घर में हार्ट अटैक से हो गया। अब असलम मसूद को सऊदीया से गिरफ्तार करके लाया गया था और ये बिल्कुल उस वक्त जब वो फ्लाइट पकड़ कर निकला, और ये वाहिद केस था जिसमें जरदारी बच नहीं सकता था। इसकी करप्शन 3 बैंकों में, समिट बैंक, UBL और सिंध बैंक, इन तीनों में। और मजे की बात है, नामालूम अंदाज में सारी मालूमात मुहैया की गई थी और इन्हें शक था ये शख्स असलम महमूद है। वो अपनी जान बचाकर यहाँ से निकला, लेकिन ये फिर उसे पकड़ कर लाए और उसे रास्ते से हटा दिया गया। और उससे पहले आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो का जो कत्ल केस था, उसमें खालिद शहनशाह, उसे उसके घर के बाहर सफ़ेद गाड़ी में लोगों ने, नामालूम लोगों ने गोलियां मार दी। अब ये वो लोग हैं जो इन मामलात में एनी शाहिद थे और इनकी गवाही से शरीफ खानदान, जरदारी खानदान अपने इंजाम को पहुंच सकते थे। अच्छा, ये जो अचानक हार्ट अटैक और तबई मौत नजर आती है, उसकी मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊं कि ये लोग क्या इस्तेमाल करें। ये एक रूस का बड़ा खास जहर है जो इंतहाई मोहलिक है। अभी यूक्रेन के तनाज़े में रोमन अब्रामोविच, जो कि अमन की कोशिशों में वहाँ लगा हुआ था, उसकी भी अचानक तबीयत एक दिन ऐसी खराब हुई, आंखें लाल हुई, जल्द उतरना शुरू हुई, एलर्जी की तरह का रिएक्शन। और फिर ये इसका मजे की बात है, जहर का ना जायका ना रंग, और मरने के बाद पोस्टमार्टम में भी नहीं आता। ये KGB, FCP और जो खुफिया पुलिस है उसकी इस्तेमाल करती रही। बहुत से अपने मुखालिफिन को उन्होंने इस तरह रास्ते से हटाया। 2004 में विक्टर पेशानोविक को आपको याद होगा, यूक्रेन का जो रूसी सदर के मुखालिफ लड़ा था इलेक्शन उस वक्त, उसे भी इसी जहर का निशाना बनाया गया। उसकी तस्वीर आप नहीं देख सकते, उसका चेहरा बिगड़ गया था। ये डीऑक्सन नामी एक जहर है। फिर रूस का एजेंट अभी इंग्लैंड में, आपको पता है, वहाँ उसे जहर दिया गया और उसके पास ये जहर जो था बहुत सारे लोगों को, आपको पता है, ये बड़े तरीके से इस्तेमाल किया। अभी इमरान खान की सिक्योरिटी पर बात करें तो देखें बहुत सारे लोग, जो लोग आपसे मजाक उन्होंने वीडियो से दिखाई कि लियाकत अली खान के कातिल के खानदान को जो सहूलियात दी गई, खानदान कहाँ गया, कौन देता रहा, ये किसी को नहीं पता। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल पर सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले शख्स आसिफ जरदारी को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल आपके सामने हुआ, फिर इस तरह बेनज़ीर को भी ऐसी चुप लगी अचानक। ये सब वो सिसिलियन गॉड फादर, यानी देखो कोसा नोस्ट्रा के लोग, जिनके मुकदमा जजेस नहीं सुनते थे, आज जो हो रहा है आपके सामने, गवाहान को उड़ाया जाता था, रिकॉर्ड जला दिए जाते। अभी देखें इमरान खान पर 7 हमलों का एक तसलसल देखें आप, जिसमें इमरान खान का हेलीकॉप्टर खराब होता है, फिर इमरजेंसी लैंडिंग होती है, फिर काफिले में गाड़ियां जल जाती हैं, फिर अभी 20 दिन पहले गाड़ी पर टायर पर जो ब्रस्ट मारे गए, गाड़ी उलट गई, फिर इमरान खान पर वजीराबाद का हमला, जिसका आखिरी मुद्दई आज मार दिया गया। खाने में जहर की कोशिश, बावर्ची को सदर से गिरफ्तार भी किया गया था, सदर पिंडी से। जमान पार्क का जो बावर्ची जिसे गिरफ्तार किया गया था, बार बार एक ही बात को पूछते रहे कि इमरान खान के घर में जो खिड़कियां और शीशे हैं वो सिर्फ बुलेट प्रूफ है या बम प्रूफ है, यानी वो गोलियां जो उन्होंने मंगवाई हैं वो बुलेट प्रूफ को तोड़ सकती हैं नहीं, या बम भी चलाया जा सकता है। अब अंदाजा करें जरा इन हालात में, और सबसे बढ़कर अरशद शरीफ के साथ जो हुआ वो भी आपके सामने, सोशल मीडिया वर्कर के साथ हो रहा है जिस सलूक को, ये साफ साफ बता रहे हैं बात कि बचेगा वही जो खामोश रहेगा। लेकिन जिसके नाम में मेरे ख्याल में हुसैन आता हो या निस्बत जुड़ जाए इनसे, वो कुर्बानियां देने से नहीं डरते इन चीजों से। ये जितना मर्जी जुल्म कर ले, इनकी ताकत ना तो फिरौन से ज्यादा है, ना इनकी दौलत का उनसे ज्यादा है, ना इनका जुल्म नमरूद बिन कनान से ज्यादा है। उसने 400 साल पर एक लंगड़े मच्छर की वजह से सर पर छितर खाई, फिरौन गर्क हुआ, यजीद का नाम हमेशा मिट गया। तो इसलिए हर दौर के डिक्टेटर का, और सिर्फ ये नहीं, इनका इंजाम आप देख लें, अभी हाल में फजा में कोई फटा, कोई स्विमिंग पूल में नंगा होकर मरा, किसी की आखिरी वक्त में जिल्लत में एड़ियां रगड़ता रहा वो। और सिर्फ ये नहीं है, आप देखें कि सिर्फ बंदे नहीं मारते, ये रिकॉर्ड भी जलाते हैं। शरीफ खानदान के सबूत रिकॉर्ड में आपको बताता हूं, आप हैरान होंगे। मेट्रो बस पिंडी का रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड, 2013 में आग में जला, 2018 में लाहौर प्लाजा में आग लगी और इस हिस्से में लगी खास तौर पर जहां साफ पानी मंसूबा था, जिसमें शहबाज शरीफ का दामाद अली इमरान ट्रेड कंपनी की करप्शन का रिकॉर्ड था, वो सारा जल गया। अच्छा, उसके
बाद आगे सुनते जाए थोड़ा सा। 2016 में नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट, जिसमें तेल की चोरी से लेकर करप्शन के सबूत थे, उसे आग लगी, सारे का सारा रिकॉर्ड जल गया। अच्छा, उसके बाद फिर 2015 में लाहौर में मेट्रो बस के रिकॉर्ड रूम को आग लगी, उसमें 2 अरब रुपए की करप्शन का केस था, वो सारा जल गया। उसके बाद आप देख रहे हैं फिर दानिश स्कूल, लैपटॉप, सस्ती रोटी, इनके मंसूबे गायब, रिकॉर्ड गायब। फिर माजी में चले जाए, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो स्कीम्स का पता ही नहीं चला वो पैसा किधर आया। इसी तरह नवाज शरीफ को जिन लोगों ने देखे पीली टैक्सी और मुख्तलिफ स्कीमें, अभी तुर्की में जो कूड़ा क्रिकेट उठाने वाली कंपनियों से लेकर आज के जो सोलर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये रिकॉर्ड ऐसे ही गायब है जैसे सलमान शहबाज को दी गई जमानत थी। अब वो तेरे कत्ल में इनका एक बंदा आया हुआ है पिंडी में, वो भी कोई मसला नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। 50 रुपए का दिया स्टाम्प। मतलब ये लोग देखे बार बार बात करते हैं कि इमरान खान को भुट्टो, शेख मुजीब, ये वाकयात से डराते हैं।